अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने वो वाक़या सुना होगा, वो क़िस्सा सुना होगा, वो हिकायत सुनी होगी कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए ज़मीन की तरफ। तो उन्होंने एक लड़की को दिखी, बहुत खूबसूरत, हसीन व जमील, वजीह व शकील। उसके पास पहुँचे और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहा। तो लड़की ने इनकार कर दिया और कहा कि पहले मुझे इसमें आज़म सिखाओ। तो फरिश्तों ने उस लड़की को इसमें आज़म सिखा दिया और लड़की इसमें आज़म सीख कर के आसमान पे उड़ गई, जिसको ज़हरा सितारा कहा जाता है। तो दो फरिश्ते हैरान रह गए कि हमने इनको इसमें आज़म सिखा दिया और ये ऊपर चली गई। तो ये हारूत मारूत का किस्सा इस तरीके से बयान किया जाता है। बाज़ लोग इसको इस तरीके से बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों ने एतराज़ किया कि अल्लाह तू अपना खलीफा मिट्टी से बनाने वाला है, इसकी औलाद पैदा होगी, ज़मीन पे फसाद पैदा करेगी, खून रेज़ी करेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आगे ज़माना गुज़रने के बाद फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तेरे बंदे इंसान बहुत गुनाह करते हैं और हम फरिश्ते हैं, हम कोई गुनाह नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों, इंसानों को मैंने नफ्स दिया है, अगर तुम्हें नफ्स देता तो तुम भी गुनाह करते। कहा कैसे? कहा हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें नफ्स देता हूँ। चुनांचे अल्लाह ने उन दोनों फरिश्तों को, जो सारे फरिश्तों में सबसे नेक थे, जिनका नाम हारूत और मारूत है, दोनों फरिश्तों को नफ्स दे करके दुनिया में उतार दिया। जब वो ज़मीन पर आए तो उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को देखा, उसके पास पहुँचे और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। तो लड़की ने इनकार कर दिया और कहा कि पहले तुम शराब पी करके आओ। दोनों फरिश्तों ने शराब पी। शराब पीने के बाद लड़की के पास आया और उससे कहा अपनी ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश पूरी कर। तो लड़की ने कहा ऐसे नहीं। कहा फिर कैसे? कहा जा कर के मेरे शौहर को कत्ल करो। चुनांचे दोनों फरिश्तों ने जा कर के उस औरत के शौहर को कत्ल कर दिया। फिर आए, फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। तो लड़की ने फिर इनकार कर दिया और कहा ऐसे नहीं, पहले जाकर के तुम बुतों को सजदा करो, बुतों की पूजा करो, बुतों की इबादत करो। दोनों फरिश्ते गए, जाकर के उन्होंने पत्थरों को पूजा, बुतों को पूजा। फिर इस लड़की के पास आए, अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। तो लड़की ने फिर इनकार कर दिया, कहा नहीं, पहले तुम इसमें आज़म मुझे सिखाओ, जो इसमें आज़म की तुम तिलावत करते हो, ज़मीन पे आ जाते हो, वही चीज़ मुझे सिखाओ। चुनांचे दोनों फरिश्तों ने वो इसमें आज़म लड़की को सिखाया और लड़की ने जैसे ही इसमें आज़म सीख लिया, फ़ौरन वो आसमान पे उड़ गई। फरिश्ते वहीं रह गए, हैरान रह गए। इसको बहुत से लोग बयान करते हैं और बहुत सी किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये वाक़या, ये रिवायत, ये किस्सा सही है या गलत है। हारूत मारूत नाम के कोई फरिश्ते थे या नहीं थे, ये किस्सा सही है या गलत है। तो इसकी हम तहकीक में जाने से पहले कुछ वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उनको मुलाहिजा कर ले, उसके बाद में इसकी तहकीक करते हैं। उन फरिश्तों से फरमाया तुम्हें अपने तकवे पे बड़ा नाज है, तुम्हें अपनी तस्बीह और तहलील पे बड़ा नाज है। एक काम करो कि तुम में के दो फरिश्ते मुझे दो, ताकि मैं उनको जमीन पर भेजूं और उनका इम्तिहान लूं कि वो जमीन पे जाके करते क्या है। उन लोग आपको पता चले कि वो जमीन पे जाके करते क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों से कि दो दो। तो उन्होंने दो फरिश्ते, जो उनमें फरिश्तों में जो मायानाज फरिश्ते थे, दो को निकाला। एक का नाम हारूत था और दूसरे का नाम मारूत था। हारूत और मारूत को फिर अल्लाह ने जमीन पे भेजा और उनको काजी बना के भेजा, काजी शरा बनाकर, काजी शहर बनाकर भेजा। चीफ जस्टिस, वो लोगों के फैसले करते। जब वो लोगों के फैसले करते, हारूत और मारूत को जब इंसान की शक्ल में भेजा गया तो ज़हरा नाम की एक खूबसूरत औरत आई, उसके हुस्न पर नजर पड़ी। तो उन लोगों ने देखा और उसको कहा कि हम जो चाहते हैं तू हमारे साथ कर। यानी उन लोगों ने उसको गुनाह की दावत दी। वो एक बच्चा गोद में लाई, कहने लगी कि इस बच्चे को कत्ल कर दो तो मैं अपने जिस्म पर तुम्हें काबू दे दूंगी। जमीन पर आए थे लेकिन कुछ राब्ता बाकी था ना उस कायनात से, तो कहा कि हम कत्ल नहीं करेंगे। उसके बाद उसने दूसरे दिन आई, फिर कहा कि अपने जिस्म पे हमें काबू दे दो। उसने कहा शर्त है कि मेरे बुत की इबादत करो, कहीं ये शिर्क नहीं कर सकते। फिर तीसरी मर्तबा आई तो कहा कि अपने जिस्म पे काबू दे दो। तो उसने कहा कि शराब पी लो, शराब पी लो। उन लोगों ने सोचा बुत को सजदा करना शिर्क, किसी का कत्ल करना बेजान जो है वो किसी जान का ना कत्ल करना, नाजायज कत्ल करना, ये बहुत तबाही का जरिया होगा।
और बहुत इसका भयानक अंजाम होगा। लेकिन जब उसने कहा ना कि शराब पी लो, वो सोचा कि अगर एक गिलास चंद घूंट शराब पी लेंगे तो क्या होगा। उसने पेश किया, उन्होंने पिया, फिर पिया, फिर पिया, फिर पिया, और इस कदर उस नशे में डूब गए कि उस औरत ने जो काम करवाना चाहा वो सारे काम वो करवा ले गई नशे की वजह से। जब नशा खत्म हुआ बहुत पछताई, होश में आए तो बहुत पछताए, हमने क्या कर लिया। तो कुदरत की तरफ से दो बातें रखी गई उनके लिए, या तो आखिरत का अजाब ले लो या तो दुनिया का अजाब ले लो। तो उन लोगों ने आखिरत के अजाब के मुतालिक ये कहा कि बहुत हमेशा बाकी रहने वाला है आखिरत का अजाब, दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुनिया का अजाब भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हम दुनिया का अजाब लेने के लिए तैयार है, आखिरत का अजाब नहीं। रावी बयान करते हैं कि वो अब भी जो है वो अल्लाह के अजाब में फरिश्ते शराब नोशी की वजह से अब भी वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूं, अगर फरिश्ते चंद जाम पी ले, फरिश्ते चंद जाम शराब के पी ले तो क़यामत तक मुसीबत में गिरफ्तार रहते हैं, और तुम सारी जिंदगी नशे में मस्त रहो, पूरी पूरी रात नशे में पड़े रहो, कुत्ता गोलियां खाओ, इससे नशा करो, उससे नशा करो, हीरोइन से नशा करो, इंजेक्शन से नशा करो, तुम्हारा अंजाम क्या होगा, नशा करने वालों का अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपने हाल पे रहम करो। मिलादुन नबी का मकसद ये है, हुजूर की आमद का मकसद ये है कि गंदगी से तुम्हें निकालकर एक सच्चा सुच्चा सुथरा इंसान बना दिया जाए, तुम्हें एक पाकीज़ा इंसान बना दिया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब फरिश्तों के साथ ये किया गया तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है, अगर ये चीज़ें फ़रिश्तों को दे दी जाएँ तो वो भी गुनहगार हो जाएंगे। फ़रिश्तों ने कहा, हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा तुम फरिश्ते अपनी जमात में से कोई से 2 फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज़्यादा परहेजगार हों, फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके। चुनाचा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करो और शाम को इस्म आज़म के ज़रिए वापस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इसी अरसे में उनके अदल व इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे उनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज़ मल्के फ़ारस की एक हसीनो जमील औरत ज़हरा नामी ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा, मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शौहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। उस औरत की शर्त सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया। वो औरत तो वापस चली गई, लेकिन इन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़का गई। कुछ रोज़ तो इन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज़ मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। उसने फ़ौरन इन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो वो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा, मुझे पता चला है कि तुम दोनों इस्म आज़म जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए या तो मुझे इस्म आज़म बता दो, या फिर इस बुत को सजदा करो, या मेरे शौहर को कत्ल करो, या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इस्म आज़म तो इसरार इलाही है, उसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शौहर को कत्ल भी करवा लिया और इसमें आज़म मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक़ ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारे से मुत्सल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। हक़ ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाजिर बारगाह होते हैं, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। यह सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान करने की बजाय उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे। उसके बाद हारूत और मारूत हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफ़ी की दरख्वास्त की। आपने दोनों के लिए दुआए मगफिरत की, जिसके कई रोज़ बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि चाहें तो दुनियावी अजाब कबूल कर ले या आखिरत का। उन्होंने सोचा कि दुनिया का अजाब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का अजाब ना ख़त्म होने वाला है, इसलिए दोनों ने दुनियावी अजाब कबूल कर लिया। चुनाचा हक़ ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबल के कुएं में औंधा लटका दिया जाए। इस कुएं में आग जल रही है और फरिश्ते बारी बारी इन पर कोड़े बरसाते हैं और प्यास की शिद्दत से इनकी ज़ुबानें बाहर को लटक रही हैं और ये अजाब इन पर क़यामत तक यूं ही शदीद रहे। फरमाया कि फिर 2 फरिश्तों को पेश करो, उनको ज़मीन पर उतारा जाएगा, फिर देखेंगे कि वो कैसे अमल करते हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ की, ऐ हमारे परवरदिगार, इस आजमाइश के लिए हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम मौजू हैं, क्योंकि वो बहुत पारसा हैं। अल्लाह पाक ने हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया और ज़ोरा नामी एक हसीन और जमील औरत को उनके सामने पेश कर दिया।
جب وہ عورت ان کے سامنے آئی تو فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہی، تو عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش اس وقت تک پوری نہیں کروں گی جب تک تم اللہ پاک سے شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو فرشتے کہنے لگے قسم با خدا ہم اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ پھر وہ عورت چلی گئی اور کچھ دیر بعد ایک بچہ اٹھا کر لے آئی اور کہنے لگی اگر تم اس بچے کو قتل کر ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ ہاروت و ماروت علیہ السلام نے کہا قسم با خدا ہم خدا کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے اور اس بچے کو قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ عورت چلی گئی اور کچھ دیر بعد وہ ایک شراب کا پیالہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اگر تم شراب پی لو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ ہاروت و ماروت علیہ السلام نے شراب پی لی اور نشہ میں پڑ گئے، اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے تو عورت کہنے لگی تم لوگوں نے جن چیزوں سے میرے سامنے انکار کیا تھا وہ ساری کر ڈالی ہیں۔ اللہ پاک نے ہاروت و ماروت علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی سزاؤں میں سے ایک سزا کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا۔ ہاروت و ماروت علیہ السلام نے دنیا کی سزا کا انتخاب کیا اور آخرت میں ان کو بخش دیا جائے گا۔ اور زورا نامی عورت کو فرشتوں کو ورغلانے کے جرم میں اللہ پاک نے ایک سمندری مخلوق کی شکل میں مسخ کر دیا کہ دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں، شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکاری، قتل و غارت عام ہے، اس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اے پروردگار یہ کیا ہے؟ ہمارے رب ان کو تو نے دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کر رہے۔ لہذا فرشتوں کو ان کے اعمال دیکھ کر سخت بیزاری ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور تم سب چونکہ ہر وقت میرے پاس موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے۔ تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو، جو خشیت تم پر طاری ہے وہ اہل زمین پر نہیں ہے، اس لیے ان سے یہ سب گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے نیک اور پرسا فرشتے چن لو اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تب ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے 3 فرشتے پیش کیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہشات عطا کی، اور پھر فرمایا جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا شراب نہ پینا، دوسرا زنا نہ کرنا، تیسرا قتل مت کرنا، اور چوتھا بت کو سجدہ مت کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر عائد کی، لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے عذر کیا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آنے پر رضامند ہو گئے۔ ان 2 فرشتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں آسمان پر دیگر ملائکہ میں سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ ان کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں زمین پر آ گئے، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جو بہت حسین و جمیل تھی۔ کہتے ہیں کہ حسن و جمال کا یہ عالم تھا جیسے زہرا ستارہ ستاروں میں سب سے حسین ستارہ ہے، اسی طرح وہ خاتون بے حد حسین تھی۔ وہ ان دونوں ہاروت اور ماروت کے پاس آئی اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفسانی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھیں وہ بھڑک اٹھی، اور ان کے اندر اس کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اسے برائی کی دعوت کر دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ اس پر خاتون نے کہا نہیں، پہلے تم لوگوں کو میری شرط ماننی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں زنا کی اجازت دوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس پر وہ خاتون وہاں سے چلی گئیں۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کو منظور تھا کہ خاموشی رہی، اور ایک بار پھر وہ خاتون آئی اور اس نے وہ بات دوبارہ کہہ دی۔ تو دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میری شرط ہے کہ پہلے تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی اچھا ایک کام کرو، میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ اس پر دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں اڑ کر اس کے مکان پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس بدحواسی میں دونوں فرشتوں نے اس خاتون کے ساتھ صحبت بھی کی جس کا نام زہرا تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کا قتل کر دیا، اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے عمل بد سے آگاہ نہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین و آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو زہرا خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو پل بھر میں تم آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس خاتون نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھنے کی فرمائش کی
इसमें आज़म सीखने के बाद तीनों ने आसमान की तरफ सफर शुरू कर दिया, लेकिन ज़हरा को तो पहले आसमान में खींच लिया गया और हारूत और मारूत के पर काट लिए गए और उनको जमीन पर फेंक दिया गया। यह उनकी सजा की शुरुआत थी। उसके बाद उनसे तमाम फरिश्तों वाली सिफात छीन ली गई और उनका अल्लाह ताला आसमानों और दीगर मलाइका से बराह रास्त राबता ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद वो एक अरसे तक ज़मीन पर दर बदर भटकते रहे। फिर उन्हें पता चला कि एक नबी का दौर है जिनकी यह खासियत है कि उनकी एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान की गई एक दुआ कबूल हो जाती है। वो उन नबी के पास पहुंचे ये सोचकर कि ये अल्लाह ताला से हमारी तौबा के लिए दुआ कर देंगे। उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने हारूत और मारूत के लिए अल्लाह पाक से रुजू किया, जिसका जवाब यह मिला कि सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। अब ये दोनों खुद सोच लें कि दुनिया में लेनी है या फिर आखिरत में। उन दोनों फरिश्तों ने बाहमी मशवरे के बाद फैसला किया कि दुनिया में सज़ा ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है जबकि आखिरत की ज़िंदगी तो अबदी है। लिहाजा एक रिवायत में आता है कि रात में मौजूद बाबल के मुकाम पर एक कुआं है जहां इन दोनों को उल्टा लटका दिया गया है और क़यामत तक के लिए वो वहां पर लटके रहेंगे। और बाज़ रिवायात में आता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक मुकाम है जहां वो दोनों क़यामत तक के लिए उल्टे लटके हैं। उसके बाद उन्हें वापस आसमान पर उठा लिया जाएगा। ने फरमाया, तुम अपने में से नेक फरिश्ते चुन लो, मैं उनको ज़मीन पर इंसानों के दरमियान भेजता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब वो पर्दे में जाएंगे तो उनके अमल कैसे होंगे। प्यारे दोस्तों, फिर फरिश्तों ने अपनी जमात में से 2 फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत और मारूत था। इन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानी नफसियानी ख्वाहिशात अता की और उनसे फरमाया, जब तुम ज़मीन वालों में शामिल हो जाओ तो तुम पर 4 कामों की पाबंदी ऐद होगी। पहला, तुम शराब ना पीना, दूसरा ज़ना ना करना, तीसरा कत्ल मत करना और चौथा बुत को सजदा ना करना। इसके बाद वो दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत ज़मीन पर आ गए। इन दोनों को अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान फैसला करने पर मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपना मसला लेकर आते तो वो उन लोगों के दरमियान फैसला करते। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद इन दोनों फरिश्तों के पास एक औरत आई जो इंतहाई खूबसूरत थी। उस औरत ने हारूत और मारूत के साथ अपना मसला बयान किया, मगर अल्लाह ताला ने जो इंसानी नफसियानी ख्वाहिशात इन दोनों फरिश्तों में रखी थी वो भड़क उठी और इनके अंदर इस औरत के साथ बुराई करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने उस औरत को बुराई की दावत कर दी कि तुम हमें अपने साथ ज़ना की इजाज़त दे दो। इस पर उस औरत ने इनकार करते हुए कहा कि पहले तुम लोग मेरी एक शर्त पूरी करो, और वो शर्त ये है कि मेरे पास एक बुत है, पहले तुम मेरे उस बुत को सजदा करो और मेरे दीन में दाखिल हो जाओ। मगर फरिश्तों ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हमारी तौबा है, ये शिरक है और हमसे नहीं होगा। इसके बाद वो खातून वहाँ से चली गई। फिर कुछ अरसे बाद वो खातून दोबारा इन दोनों के पास आई और अपना मसला बयान किया, जिसके बाद फरिश्तों ने दोबारा उस औरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन इस बार उस औरत ने शर्त रखी कि तुम मेरे शौहर को कत्ल कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। इस पर उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि कत्ल तो गुनाह कबीरा है, कि हमसे नहीं होगा। फिर उस औरत ने कहा कि मेरे पास शराब है, तुम वो पी लो, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। इस पर उन दोनों फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया कि शराब तो छोटी चीज़ है, कोई बात नहीं, पी लेते हैं। तो कहा जाता है कि वो दोनों उड़कर उस औरत के मकान पर पहुंच गए और वहां जाकर शराब पी ली। जब उन दोनों ने शराब पी ली तो अपने होश खो बैठे और मदहोश हो गए। इस मदहोशी की हालत में दोनों फरिश्तों ने उस औरत के साथ ज़ना भी किया और उसके बाद उसके शौहर को भी कत्ल कर दिया, इस डर से कि ये लोगों को हमारे अमले बद से आगाह ना कर दे। और फिर बुत को सजदा करके शिरक में पड़ गए। जब ये सब हो गया तो एक बार फिर अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दे हटा दिए और फरिश्तों ने आसमान से ये सारा मंजर देख लिया और सब फरिश्ते हैरान रह गए कि ये सब कैसे मुमकिन है। वो हैरान हुए और तौबा करने लगे। जब उन दोनों फरिश्तों को होश आया तो उस औरत ने उनसे पूछा कि ये जो तुम पल भर में गायब हो जाते हो और पल भर में वापस आ जाते हो, ये सब कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने उस औरत को बताया कि हमारे पास इसमें आज़म है। उस औरत ने उनसे इसमें आज़म सीखने की ख्वाहिश की, जिस पर दोनों फरिश्तों ने उस औरत को इसमें आज़म सिखाया और फिर इन तीनों ने आसमान की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन पहले आसमान पर ही उस औरत को खींच लिया गया और हारूत और मारूत के पर काट दिए गए और उनको ज़मीन पर फेंक दिया गया। इसके बाद उन फरिश्तों से फरिश्तों वाली सपात ले ली गई और उनका राब्ता बाकी फरिश्तों से ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद वो ज़मीन पर दर बदर भटकने लगे। फिर उनको पता चला कि ये एक नबी का दौर है जिनकी खसूसियत ये है कि उनकी एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान की गई दुआ कबूल हो जाती है। वो उस नबी के पास पहुँच गए और उस नबी से अपनी तौबा की दुआ करवाई। जब उस नबी ने अल्लाह ताला से हारूत और मारूत के लिए रुजू किया, जिसका जवाब ये मिला कि सज़ा तो इन्हें ज़रूर मिलेगी, मगर अब ये दोनों खुद सोच लें कि दुनिया में लेनी है या आखिरत में। फिर से इन दोनों फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि दुनिया में सज़ा ले लेते हैं क्योंकि दुनिया फ़ानी है। प्यारे दोस्तों, एक रवायत में आया है कि इन दोनों फरिश्तों को बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया है और क़यामत तक वो वहाँ पर लटके रहेंगे। और बाज़ रवायात में आता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक मकाम है जहाँ पर वो क़यामत तक उल्टे लटके हैं। तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लिए। अब इसकी तहकीक में चलते हैं। तो ये वाक़ये में जो हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है, ये सच है, अल्लाह के कलाम पाक में है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हारूत मारूत का किस्सा जिक्र फरमाया है।
اب اس قصے کے اندر کچھ باتیں گڑ دی گئی ہیں، کچھ بڑھا دی گئی ہیں جو غلط ہیں. مثال کے طور پر زنا کا واقعہ، شراب کا ذکر، زنا کا ذکر، شراب کا ذکر اور قتل کا ذکر، یہ سب غلط ہے کیونکہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. فرشتوں سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلطی کرتے ہیں. اس قصے کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ روایت محض باطل اور یہودیوں کی گڑھی ہوئی ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں قصہ ہاروت و ماروت جس طرح عوام میں شائع ہے، ائمہ کرام کو اس پر سخت انکار شدید ہے، جس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروع میں ہے. یہاں تک کہ امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاذہ الاخبار من کتب الیہود و افطراتہم، یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کے افتراؤں میں سے ہیں. خلاصہ یہ کہ قصہ ہاروت و ماروت جس طریقے سے عوام میں رائج ہے، جس طریقے سے عوام کی زبان پہ میں موجود ہے، عوام کی زبانوں پہ بولا جاتا ہے، لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ من گڑت ہے. ہاں، ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ زنا والا واقعہ، شراب والا واقعہ، یہ فرشتوں سے بعید ہے. فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ فرشتوں نے شراب پی، فرشتوں نے زنا کیا، فرشتوں نے بتوں کو سجدہ کیا، یہ خطرناک بات ہے، اس سے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے. ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہٰذا یہ بیان کرنا کہ وہ ایک لڑکی تھی ستارہ بن کے اوپر چلی گئی، یہ عوام کی غلط فہمی ہے. ہم سے جو تحقیق ہو سکی ہم نے آپ کی خدمت میں وہ تحقیق پیش کر دی. اگر آپ کے پاس اس سے بہترین تحقیق ہو تو آپ ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں. ہمارے کہنے میں جو بھی غلطی ہو ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.